प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का मतलब क्या है? जो बहुत घमंडी होता है, जो बड़ा चढ़ाकर बोलता है, डींगे मारने वाला और अपने आप को जो बहुत शक्तिशाली समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेखीबाज कहते हैं। तो यह कहानी एक सेखीबाज मक्खी के ऊपर है। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। यहाँ एक जंगल की बात हो रही है और जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर। शेर क्या कर रहा था? भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ते उड़ते वहाँ आ पहुँची। मक्खी क्या करती है? मक्खी उड़ते रहती है इधर से उधर। तो वो उड़ते उड़ते शेर के पास पहुंच गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी शेर ने 2-3 दिनों से नहीं नहाया था। तो नहीं नहाने से क्या होता है? आपके शरीर से दुर्गंध आती है ना, गंदा गंदा स्मेल आता है ना। मक्खी क्या करती है? गंदी गंदी जगहों पे जाके बैठती है। तो शेर के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, तो वो शेर के पास पहुंच गई। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर भोजन करके अभी सोया ही था, तब भी क्या मक्खी उसके पास आ गई। तो उसने क्या किया? अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। तो शेर के कान के पास जब मक्खी भिन भिन कर रही थी, भिन भिन का मतलब क्या? मक्खी की जो आवाज़ है वो कैसी होती है? भिन भिन होती है ना। तो यहाँ पे भिन भिन का मतलब हो गया मक्खी की आवाज़। तो शेर ने क्या किया? अपना पंजा उठाया तो मक्खी वहाँ से उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। फिर से मक्खी शेर के कान के पास आ गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। सेकेंड टाइम भी मक्खी जब शेर के कान के पास विन विन करने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। वह दहाड़ा, दहाड़ना का मतलब क्या होता है? शेर की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? दहाड़ना। शेर की आवाज़ जो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है ना, तो उसको दहाड़ना कहते हैं। और उसने क्या कहा? मक्खी दूर हट जा, नहीं तो मैं जान से तुझे मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा देती है? मक्खी ने क्या कहा? छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है। यानी जंगल के राजा का क्या काम होता है? सबका ख्याल रखना, सबकी सुरक्षा के बारे में सोचता। और यहाँ जंगल का राजा शेर क्या कह रहा है? मक्खी, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने इसीलिए क्या कहा? छी छी। शेर का गुस्सा बढ़ गया। यह बात सुनकर शेर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। तो शेर ने कहा, मुझे पहले तो सोने नहीं दे रही थी, अभी मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। यहाँ पे पहले हमने कहा था ये मक्खी क्या है? सेखीबाज है। सेखीबाज का मतलब क्या है? अपने आप को जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है। तो मक्खी इसीलिए ये बात शेर से कह रही है कि क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आता है तब उसको हम क्या कहते हैं? आग बबूला हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। क्या किया? मक्खी जो थी शेर के कान के पास बैठ गई। तो शेर ने अपना पंजा उठाया। पंजे में क्या होते हैं? शेर के बड़े बड़े नुकीले नाखून होते हैं। तो उसने अपने कान के पास जब पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर उस पंजे से शेर के कान छिल गया और क्या, कान से खून निकलने लगा। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार
शेर की नाक छिल गई। सेकेंड टाइम क्या किया, पहली बार कान के पास बैठी, इस टाइम नाक के पास बैठी। तो शेर ने फिर से नाक की तरफ अपना जब पंजा मारा, मक्खी उड़ गई और नाक भी छिल गया और खून निकलने लगा। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, माथे पर मतलब फोरहेड पर, कभी गाल पर, गाल का मतलब चीक्स पर, तो कभी गर्दन पर, गर्दन का मतलब नेक पर बैठती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। शेर उस पंजे से अपने कभी माथे को, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो वहाँ से फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। लास्ट में जब शेर बहुत ज़्यादा थक गया और वो घायल भी हो गया ना, उसको कभी नाक पर, कभी कान पर, कभी चीक्स पर, कभी फोरहेड पर वो जब पंजा मारता तो उसके शरीर से खून निकलने लग गया था, तो वो घायल हो गया। तो उसने कहा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे गई। वो क्या हो गई, उसने सोचा मैंने जंगल के राजा को हरा दिया, यानी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मेरा राज चलेगा का मतलब मैं जो बोलूँगा वही होगा। उसने हाथी को कहा, मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। तो हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने क्या किया, मक्खी को प्रणाम किया और अपने रास्ते चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ये सब देख रही थी। लोमड़ी पास में थी, उसने ये सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराने का मतलब मन ही मन खुश होना। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चलो मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया। तो मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा, अरे लोमड़ी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी, विशालकाय का मतलब क्या होता है, जिसका शरीर बहुत बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशालकाय। तो जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को मैंने हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। धन्य का मतलब क्या है, आप महान हो, आपका जीवन महान है, आपके माता पिता भी महान है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो। उधर वो मकड़ी, मकड़ी का मतलब क्या हो गया, स्पाइडर। वो जो आप मकड़ी को देख रहे हैं वो आपको गाली दे रही है। गाली देने का मतलब है बैड वर्ड्स बोलना, बुरे शब्द बोलना। उसकी जरा खबर लो, यानी उसे दंड दे दो, पनिशमेंट दे दो। मक्खी रानी, आपने तो जंगल के राजा शेर विशालकाय हाथी को हराया है, तो आप इस मकड़ी की आप खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। गुस्से से लाल हो जाना यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाना। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, गाल लाल लाल हो जाते हैं। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाना यानी चुटकी बजाते मतलब 1 सेकंड में ही उस मक्खी को मैं ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। झपटी का मतलब क्या होता है, कूद जाना या जंप लगाना, और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी तो जाला बनाती है ना, तो मक्खी क्या गई, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने को ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। मकड़ी का जो जाला होता है वो इतना चिपका होता है कि आप उससे जितना छूटने की कोशिश करती आप उसमें अधिक फंस जाते हैं। तो मक्खी अपने
पंखों से जिस तरह से निकलने की कोशिश करती, उसके पंख उसके जाले में और ज़्यादा चिपकते रहते थे। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मन मुस्कुराते हुई वहाँ से चलती बनी। लास्ट में मक्खी हार गई और थक गई, और लोमड़ी मंद मंद पहले से मुस्कुरा रहा था ना, तो उसने पहले से ही प्लान किया था कि इस मक्खी को मैं सबक सिखाऊंगा, और उसने ऐसा ही किया, उसे सबक सिखाया और वहाँ से चलती बनी। तो इस कहानी के लेखक कौन है? योगेश जोशी है। तो हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सोचना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, जब जहाँ शक्ति काम नहीं देती है, वो अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। यहाँ लोमड़ी ने क्या किया? जस्ट अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाई और मक्खी को क्या किया? उस मकड़ी के जाले के अंदर फंसा दिया। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी हिंदी टीचर को ये कहानी अच्छी तरह से पढ़कर सुनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।